गुड मॉर्निंग बॉयज। आई होप यू ऑल आर हेल्दी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारा खेल खेला जाता है। हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि हमें हमारा जो उत्साह है वो कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट का जो हमारा पैराग्राफ था वो ये था कि हम सब ये जब भी जानते हैं कि 2020 क्रिकेट का प्रथम विश्व कप जिसका आयोजन क्या हुआ था, सन 2008 में हुआ था, वह भी भारत ने ही जीता था। ठीक है, हाल ही में सन 2011 के एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विश्व कप में भी भारत की टीम विजयी रही थी। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज है, जिसको जान लें आप तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो दोनों विश्व कप जीतने का श्रेय भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के कप्तान उस समय में कौन रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी। वे भारत के सफल कप्तान हैं। जहां टेस्ट मैचों में खेल 5 दिन का होता है, वहीं 2020 क्रिकेट 2020 ओवर का खेला जाता है। आप जानते ही हैं कि 2020 कितने ओवर का होता है, 20 ओवर का। ठीक है, इसमें 20 बॉलों के साथ खेला जाता है। अब एक दिवसीय वन डे टेस्ट मैच होगा तो क्या होगा, उसकी जो पोशाक भी क्या हो गई है, रंगीन हो गई है। सफेद सफेद कपड़े देख के लोग बोर हो जाते हैं, तो उसकी थोड़ी सी चेंज कर दिया गया है कि क्या हो गया, उसकी पोशाक को भी थोड़ा सा कलरफुल बना दिया गया है। आप भी खेल कर और खेल देखकर खेल का आनंद लेते होंगे। अब मुझे पता है कि आप सभी को क्रिकेट का खेल खेलना और देखना बहुत अच्छा लगता है। भारत के युवराज सिंह ने विलक्षण खेल का परिचय देते हुए प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब जीतकर सबको चकित कर दिया था। विलक्षण मतलब वो लक्षण जो बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, विलक्षण खेल का, कि इतना शानदार तरीके से खेल खेला और उन्हें क्या मिला, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब जीतकर सबको आश्चर्य में पटक दिया कि अरे इतना शानदार किस तरीके से खेल सकते हैं। पूरा देश इस अवसर पर खुशी से झूम उठा। कभी ना भूलने वाले इस पल को खेल जगत में हमेशा याद रखा जाएगा। बच्चों, ये जो खेल है हमारा क्रिकेट का खेल, इतना लोकप्रिय, इतना अच्छा खेल खेला जा माना जाता है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक इस खेल को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। आप लोग भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। मुझे भी क्रिकेट का खेल देखना और खेलना बहुत पसंद है, और आप लोगों को भी खेलना और देखना बहुत पसंद है। ये क्रिकेट का खेल ही एक ऐसा खेल है जो बच्चे से लेकर बूढ़ों तक खेल सकते हैं। कुछ नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, एक घर में एक बैट उठाया, एक बॉल उठाई और खेलना शुरू कर देते हैं। बहुत ही अच्छा खेल है ये। ठीक है, तो आज हमने जाना बच्चों कि क्रिकेट का खेल किस प्रकार से खेला जाता है। यहाँ पर मैं बच्चों आपको इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। ठीक है, परिवर्तन, बदलाव, विजयी, जीत, निकृष्ट, घटिया किस्म का, खराब, गौरव, इज्जत, सम्मान, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, अभ्यास, बार बार करना, बोलबाला, मशहूर, कौशल, योग्यता, विलक्षण, अनोखा। ठीक है, ये हुए हमारे शब्दार्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है आगे। यहाँ पर मैं आपको मौखिक प्रश्न के बारे में बताती हूँ कि खेल से किस प्रकार का विकास होता है। खेल से मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक तीनों प्रकार के विकास होते हैं। सेकंड है, हमारे देश में किस खेल का बोलबाला है, बताइए बच्चों, क्रिकेट, क्रिकेट का। भारत में क्रिकेट की भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ कब हुआ था, 1721 में, 1721 में। क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। ये हुए बच्चों आपके मौखिक प्रश्न। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं बच्चों आपको लिखित या अब मैं आपको शुरुआत करवा रही हूँ बुक एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे लिखित और इसकी बुक एक्सरसाइज है वो मैं आपको समझाती आती हूँ। पहला है, क्रिकेट खेलते समय
शरीर की रक्षा के लिए क्या क्या पहनना चाहिए। बच्चों इसके जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन के बाद में आंसर मैंने बाद में लिखे हैं तो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, क्रिकेट का खेल कैसे मैदान पर खेला जाता है, इसको अगर आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। थर्ड, एक सफल बल्लेबाज में क्या क्या गुण होने चाहिए। फोर्थ, टीम के कप्तान की क्या जिम्मेदारी होती है। फिफ्थ, 2011 के विश्व कप में कौन सी टीम विजयी रही। और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का नाम बताएं। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग अपने आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके आंसर आगे मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब मैं सही गलत पर आती हूँ। सचिन तेंदुलकर फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर फुटबॉल के हैं, किसके हैं, क्रिकेट के। गलत। क्रिकेट का खेल सन 1900 में आरंभ हुआ। रॉन्ग। थर्ड, क्रिकेट परिश्रम, कौशल और सूझबूझ का खेल है। सही। सन 2011 के विश्व कप में भारत की टीम विजयी रही। सही। फिफ्थ, कपिल देव को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। सही। सिक्स, सचिन दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतकों का शतक बनाया। सही। ठीक है, ये हुए हमारे सही गलत में राइट रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ बच्चों मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, मैं समझा रही हूँ, लिखना अपने आप से है आपको। ठीक है, अब भाषा की बात में पहली बात बताई गई है कि संस्कृत के कुछ शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। वो शब्द जो संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा में एज इट इज उठा लिए गए हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे रात्रि, ग्राम आदि। अब इसके बाद संस्कृत के कुछ शब्द जो हिंदी भाषा में बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं, एज इट इज ना उठाकर थोड़ा बदल दिया जाता है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो हम संस्कृत से हिंदी में लेते हैं, और और तद्भव शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के कुछ शब्द जो हिंदी भाषा में थोड़े से बदले हुए रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, तो नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द अलग करके लिखिए। अब तत्सम शब्द बता रही हूँ बच्चों, आपको अपने आप लिखना है। तत्सम में अग्नि, क्षेत्र, सूर्य, दंत, ये हुए हमारे तत्सम शब्द। एक बार वापस रिपीट कर रही हूं मैं। अग्नि, क्षेत्र, सूर्य, दंत। तद्भव, अब मैं बचे हुए वो तद्भव में आएंगे। वापस मैं एक बार बोल देती हूँ तद्भव शब्द कौन से हैं। आग, खेत, सूरज, दांत। ठीक है, इससे आपको कैसे पता चलेगा, अब ऊपर और नीचे जैसे आप पढ़ेंगे ना तद्भव और तत्सम तो अंतर समझ में आएगा। जैसे तत्सम को हम अग्नि को तत्सम और आग को तद्भव में लेते हैं, इसी प्रकार से क्षेत्र को तत्सम और खेत को तद्भव में, सूर्य को तत्सम में और सूरज को तद्भव में, दंत को तत्सम में और दांत को तद्भव में। ये हुए हमारे तत्सम और तद्भव का डिफरेंस। ठीक है, दिए गए विराम चिन्हों को सही जगह पर लगाइए। बच्चों ये विराम चिन्ह दिए गए हैं, इसको आपको सही जगह पर लगाना है। मैं समझा रही हूँ, आपको खुद अपने आप करना है। पढ़ती हूँ मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। पूर्ण विराम, तुम क्यों नहीं गए, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, उससे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हाँ, हाँ के बाद कॉमा, उसके बाद आएगा, समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए, तुम क्यों नहीं गए, क्वेश्चन मार्क, हाँ से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा, हाँ के बाद कॉमा, मैं सच कहता हूँ कॉमा, बाबूजी बीमार, बाबूजी माँ बीमार है। ठीक है, बाबूजी
माँ बीमार है इसीलिए मैं नहीं गया, पूर्ण विराम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं अब हम विलोम शब्द। बच्चों यहाँ विलोम शब्द दिए गए हैं, उसको विलोम शब्द को मैं एक बार आपके सामने रीड कर देती हूँ। यहाँ आपको अपने आप लिखना है शांत अशांत, पूरा आधा, सच्चा झूठा, सुबह शाम, सुखद दुखद, नए पुराने, ये हुए हमारे विलोम शब्द। अब बच्चों यहाँ पर आपको उपसर्ग बताया गया है, पढ़ना है और केवल समझना है कि उपसर्ग होते क्या हैं। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जो शब्दांश वो शब्द जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं, थोड़ा नहीं बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो हम समझते हैं कैसे कि उपसर्ग क्या हुआ, जैसे सु, उप, निर, अ, प्रति, प्र, ये तो हुए हमारे उपसर्ग। और शब्द कौन से हुए, पुत्र, योग, बल, सफल, दिन, गति, ये हुए हमारे शब्द। अब हम उपसर्ग और शब्द को एक साथ जोड़कर शब्द बनाते हैं, जैसे सु प्लस पुत्र सुपुत्र, तो नया शब्द कौन सा बना, सुपुत्र। सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र। उप प्लस योग उपयोग, निर प्लस बल निर्बल, अ प्लस सफल असफल, प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, प्र प्लस गति प्रगति। बच्चों इस उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है, हम शब्द से पहले लगाते हैं। ठीक है, शब्द से पहले लगाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, ये हुए हमारे उपसर्ग। ठीक है, इसको समझना है केवल। इसके बाद में प्रत्यय क्या होता है, आपको भाई उपसर्ग बताया तो प्रत्यय भी बताती हूँ। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। सरफेस और प्रीफिक्स, ठीक है, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना। तो प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द से पहले लगते हैं। तो शब्द क्या हुए हमारे, जैसे बच्चा, चढ़ना, रंग, सप्ताह, भारत, वर्ष, है ना। अब प्रत्यय क्या हुए, बच्चा प्लस पन बचपन, नया शब्द कौन सा बना, बचपन। चढ़ना प्लस आई चढ़ाई, रंग प्लस इन रंगीन। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, प्रत्यय लगने से क्या हुआ, उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक, ओके। भारत प्लस ये भारतीय, वर्ष प्लस एक वार्षिक। बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ना। तो मैंने आपको बताया उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। अब घ वाली जो एक्सरसाइज है वो ऐसी ही है। तो नीचे लिखे शब्दों में से प्रत्यय अलग करना है। विनम्रता में क्या होगा, विनम्र प्लस ता, ता क्या हो गया इसमें, प्रत्यय। प्रत्यय हम कहाँ लगाते हैं, शब्द के बाद में। खुशी, तो खुशी खुश प्लस ई खुशी। राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ई, दुकानदार दुकान प्लस दार। तो ता, ई, दार, ये सब क्या हुए, प्रत्यय हुए। और हमें इसमें इन शब्दों में से प्रत्यय और शब्द अलग अलग करके लिखने हैं। अब अंगा वाला जो है वो क्या है, ई, इन, ता के चार चार प्रत्यय शब्द ढूंढिए। प्रत्यय शब्द नॉट उपसर्ग, ये आपका होमवर्क रहेगा। ई, इन, ता के चार चार प्रत्यय शब्द ढूंढने हैं और आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे कला कौशल दिया गया है। कला कौशल में क्या है, आपको ये बताया गया है क्या करना है। फर्स्ट है, जो खेल आपको सबसे ज्यादा पसंद है उस खेल और उस खेल के अपने मनपसंद खिलाड़ी के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। वो वाक्य आप किस में लिखेंगे, अपनी रफ नोटबुक में। अब हम इंग्लिश के जो महीने होते हैं उनके नाम तो जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। अब यहाँ हिंदी के भी जान लो थोड़ा सा। तो पहला चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये क्या होते हैं, हमारे हिंदी के महीनों के नाम है। थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बताया गया है यहाँ पे।
अब यहाँ पर हम क्रिकेट के खेल क्या बात करूंगी, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन के आंसर थे वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो क्वेश्चन क्या थे हमारे, क्रिकेट खेलते समय शरीर की रक्षा के लिए क्या क्या पहना जाता है। तो क्रिकेट खेलते समय हाथों की रक्षा के लिए दस्ताने और पेट की रक्षा के लिए एब्डोमेन गार्ड पहने जाते हैं। यहाँ में आप इसको आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट का खेल कैसे मैदान पर खेला जाता है। क्रिकेट का खेल जो है वो घास वाले मैदान में खेला जाता है। अगर घास के मैदान की व्यवस्था नहीं हो तो कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीले ठोककर भी खेला जा सकता है। इसको आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको समझाया है केवल। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, और अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक सफल बल्लेबाज में क्या क्या गुण होते हैं। तो एक सफल बल्लेबाज की एक तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, खेल खेलने की जिज्ञासा की प्रवृत्ति, आत्मविश्वास के साथ खेल खेलना आदि गुण होना जरूरी है, परिश्रम, कौशल, सूझबूझ, मानसिक संतुलन बनाकर खेलना चाहिए। ये क्या होती है, एक सफल कप्तान के अंदर जिम्मेदारियां होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, टीम के कप्तान की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। अब टीम के कप्तान की भी बहुत जिम्मेदारियां होती है, बहुत महत्व रखती है। तो टीम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और उनका मार्गदर्शन करना, ये क्या हुआ, हमारे टीम के कप्तान की जिम्मेदारी होती है। वो जो था वो एक सफल बल्लेबाज के गुण क्या क्या होते हैं उसका आंसर था, ठीक है, थर्ड वाला। ये फोर्थ वाला, टीम के कप्तान की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ है, 2011 के विश्व कप में भारत की टीम, कौन सी टीम विजयी रही थी, ठीक है। तो 2011 में भारत की टीम विजयी रही थी। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का नाम बताएं। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का नाम था युवराज सिंह ने प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब जीता था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, बच्चों समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो बच्चों थैंक यू, मैंने यहाँ पर आपको बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सभी कुछ समझा दिए हैं। आपको केवल अपनी CW नोटबुक में लिखित क्वेश्चन करने हैं, उसके अलावा सारा वर्क जो है आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही करना है। ओनली फॉर लिखित वाले क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, अदरवाइज सारा वर्क किसमें करेंगे आप, अपनी टेक्स्ट बुक में। Thank you so much, boys. Have a good day.